हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम आपका ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 2 लेके चलते हैं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 में जो बिहार बोर्ड होने वाले हैं उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और देखिए, आपका 100 ऑब्जेक्टिव आता है। 100 में से आपको 50 करना होता है और उम्मीद है कि आप 50 में 50 करेंगे। चलिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है। यदि यदि आपका पहला प्रश्न है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, इनमें से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक हो सकता है? इतना याद रखिएगा। q की बात बोला है तो, और यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है 2q 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 2q, तो आपका 2q और हमको सम की बात बोला है तो इसमें सम संख्या जोड़ेंगे। सम संख्या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, तो इसमें हम लोग को क्या दिखाई देगा? यानी तो 2q ही 2 को गुणा कर देंगे कोई भी, तो आपका वो क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक होगा। अर्थात कहने का मतलब आपका है यह, कहने का मतलब है कोई भी पूर्णांक है उसमें अगर ये विषम भी होगा तो अगर सम का गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये विषम भी होगा तो वह सम बन जाएगा। सम रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि क्या बन जाएगा आपका? समय बनेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कहने का मान लीजिए, अगर यहाँ पर सपोर्ट डेट या मान के चलिए 3 है और हम यहाँ पर सम का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 6। अगर मान लीजिए 4 होता है, 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 ना बनता। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? यह ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका जो प्रश्न है, चलिए आपका प्रश्न नंबर 27 बोला है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43 और क्यू बराबर आपका 31 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें बी क्यू का मान रख देंगे, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ से मिलेगा आपका कितना हो जाएगा? डी का मान 43 है, 43 गुणे और क्यू का मान है 31। क्यू का मान है आपका 31 है। 31 गुणा कर लेंगे तो 3 एक कम आपका मिलेगा 3, और यहाँ पर मिल जाएगा 4। 43 और यहाँ पर तितरी के 9 हो जाएगा और 3 चौके 12, जोड़ते हैं 3 और 13 के 3 हो जाएगा 3 1, 1333। 1333 में आपका 32 जोड़ देंगे, आपका मिलेगा 5। आपका 1375, 1365, कितना हो जाएगा? 1365। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इनमें से दिया सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? देखिए, सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मौसा एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से हम लोग लेते हैं 6 और 7 लिए, 6 अभाज्य संख्या है। आपका 8 और 9 ले लीजिए, ये भी सअभाज्य संख्या है। कोई भी ले लीजिए, एक सम और एक विषम, वो सअभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा सदैव आपका एक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका है बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को पास लीजिए, जिससे सारे बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट का कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आपको आएगा बाबू। इसमें एकदम श्योर हो कि आप लोग को ये बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आप लोग अगर थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से रुक कर देखते हैं तो बहुत आपको बेनिफिट होगा, मैं मेरा पूरे विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है आपको, यदि दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 और उनका मौसा 19 है तो लॉसा ज्ञात करते हैं। देखिए आपका लॉसा बराबर हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी फर्स्ट गुणे सेकेंड बटे के आपका हो जाएगा मौसा। मौसा को हम लोग एच बोल देते हैं।
आपका दिया है 21 16 66 बटे के 19। यहाँ से हम लोग कट करते हैं। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर अंतिम में 19 है, तो आपको यहाँ से ध्यान देख सकते हैं हम लोग कितने अंक गुणे करें। इकाई अंक पर 4 आएगा। पहली बात तो देखिए हमको ऐसा कौन सी संख्या है कि जिसका हम लोग भाग करेंगे तो इकाई अंक पर गुणा करें तो इकाई अंक पर कितना हो जाएगा। 19 का गुणा करें तो इकाई अंक पर 6 आना चाहिए। तो 9 चौके 36, हमने तो भाग करके देख लिया। 19 से कम 19 और आपका जो मिलेगा। फिर चलिए भाग करके दिखाते हैं आपको। आइए भाग करते हैं हम लोग, देखते हैं। आपका 21 66 में भाग करते हैं 19 का, तो एक बार जाएगा 19, यहाँ से मिलेगा 2 हो जाएगा, एक कट जाएगा 26 फिर 19 कितना हो जाएगा 5। अब 5 होगा यह 5 और यह कट जाएगा आपका ऊपर से 19 चौके 56, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। बात समझ में आए? चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर दिया है कि यदि ए बराबर इतना, चलते हैं आगे। ए बराबर आपको दिया है इतना, ए बराबर इतना है 2 के पावर 3 3 5 और 2 के पावर 4 5 गुणे 7, तो उनका ए बी का लॉसा क्या होगा? देखिए लॉसा बराबर हम लोग का मैक्सिमम 2 के पावर 4 भाग आ जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 एकठे हो जाएगा, 3 एकठे हो जाएगा और पूरे 7 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 5 एक कितना बन जाएगा? 10 बनेगा। 5 एक देखिए 5 एक 2 लेना तो आपका बन जाएगा 10, 10 पहले कर लीजिए, और 7 तिरिक 21 और 8 21 सौ 8 168, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम लोग काम करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत यहाँ पर समझने में? अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांकों के लिए क्या? देखिए आपका विषम पूर्णांक आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी आपको बताएं विषम के लिए आपका क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो यही विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब समझ में किसी? अब उसमें अगला प्रश्न दिया जाए 32 में, कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जो किसी और से नहीं कटे। 27 देखिए 9 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 35 7 से कटेगा, 13 नहीं कटेगा ऐसा। तो ऑप्शन नंबर हमका कितना मिलेगा? सी। और समझ में आया? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 33। 33 वाला पर कौन अपरिमेय संख्या है? इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो होती है जो परिमेय नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए रूट में 17, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 4 का वर्गमूल होगा 2 और इनका वर्गमूल हो जाएगा, तो यह सब तीनों परिमेय संख्या, यह अपरिमेय। तो हम लोग का आंसर का बना आपका रूट में 17। और यहाँ पर दिया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? देखिए 144। अब यहाँ पर हम लोग 144 का हम लोग काम करते हैं कि 144 हो जाएगा। 144 का फैक्टर करेंगे, आप करेंगे 2 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? और देखिए सॉरी, ऐसे कम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 144 का हम लोग करते हैं, 144 का करेंगे 14, 2 से 7, 2 से 3 6 36 और फिर करेंगे 2 से 18 हो जाएगा आपका, 18 मिल जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा। हमके 2 के पावर घात पूछा है, तो 1 2 3 एगो 4, फिर 2 के घाते कितना बन जाएगा आपका? 2 के घाते आपका बन जाएगा क्या? 4। 2 के घाते का बनेगा 4, तो ऑप्शन नंबर हमको कितना मिल जाएगा? सी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। आपका 35 में दिया है कि कौन अपरिमेय संख्या है?
देखिए वैसे परमेश्वर है जिनका वर्गमूल है, 32 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इसका तो ये कार्डिन है, इसका नहीं हो पाएगा। आपका परिमेय संख्या यह मिलेगा, एक का वर्गमूल एक और 144 का वर्गमूल 12 होता है। चलिए हम लोग आंसर आपका क्या मिला, यह। ठीक है, 36 क्वेश्चन में देखते हैं 36 नंबर पर। 36 नंबर में क्या बोला है, कौन सा आभाज्य संख्या है। अभी बताया कि आभाज्य संख्या जो जो किसी से न कटे, स्वयं से कटे, एक 41 का होता है आभाज्य संख्या होता है। ठीक है, 91 13 से कट जाएगा। और इसमें दिया था कौन दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा 37 में। तो आइए देखते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दशमलव प्रसार शांत उसी कंडीशन में होगा अगर हर, यदि हर में आपका रहेगा 2 के पावर आपका यम हो और 5 के पावर एन के रूप में हो तो उसका हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ से ये नहीं होगा और यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा और इसका 625। ठीक है, कौन अशांत है, तो अशांत में आपका मिल जाएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, यह अशांत हो जाएगा क्योंकि इनका 343 का फैक्टर में 2 और 5 के सिवा 7 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। एक अशून्य अपरिमेय संख्या, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात बोला है, एक अशून्य परिमेय संख्या और और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए अशून्य का मतलब कि वो शून्य ना हो और परिमेय संख्या, तो जैसे कहने का मतलब 4 हुआ और आपका हमेशा आपका मिलेगा अपरिमेय मिलेगा, क्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 45 और 60 का मौसम बहुत सिंपल सा है। 45 और 60 का मौसम वैसे जिनसे 15 से कट जाएगा, आपका ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पाई पाई बाई तीन का है अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई बाई तीन का है आपका अपरिमेय संख्या है, यहाँ से बोला है कि पाई, यहाँ से पाई बाई तीन का है आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए लोग काम करते हैं। अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री क्या है, पाई बाई थ्री क्या है, इस पर ध्यान देना है हम लोग को। पाई बाई थ्री, पाई देखिए अपरिमेय संख्या होती है तो उसके बटे में कुछ भी है तो वह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न की बात बोल रहा है, आपका यहाँ से दिया है 41 में। 41 में बोल रहा है कि यदि एफ एक्स इतना इतना है तो एक मान है, एक रखने पे इसका मान क्या आ जाएगा। देखिए हम लोग बारी बारी से रखते हैं, एक्स का मान एक रखेंगे तो एक रखें तो एक का क्यूब एक क्यों होता है, माइनस में 5 हो जाएगा और प्लस में 2 और प्लस में 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 4 1 5 1 शून्य, 4 1 5, 5 में से 5 घटेगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 5 में से 5 घटेगा क्या हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन क्या होगा आपका ए। और नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग को, यहाँ से बोला है कि 0.7 पर बार, 0.7 पर बार का मतलब क्या होता है, इसका बार हम लोग को ध्यान देते हैं। बार यानी 7 बटे के, आपको हम बताते हैं एक बात यहाँ से आइए, चलिए इनके बारे में जानते हैं। अगर आपका 0 पॉइंट कोई पॉइंट हो और उस पर कोई आपका बार है, तो अर्थात इसका मतलब होता है पी बटे के 9, पी बटे के 9। अगर हमको, खैर यहाँ से आपको कहने का मतलब, यहाँ से ले लीजिए, आपका कहने का मतलब आपका यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से हटाइए। अगर मान लीजिए पी क्या लीजिए, यहाँ पर पी क्यू लीजिए और यहाँ पर दोनों को बार हो गया, यानी दो को बार है तो इसका मतलब कि पी क्यू बटे के 99, बटे के 99। बात समझ गए, किसी को दिक्कत
अब तक समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग इसका ऑप्शन अब तो चूज कर सकते हैं कि क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि देखिए किसी भी संख्या के पावर जीरो हो तो उसका मान एक होता है। तो 8 के पावर जीरो और 2 के पावर जीरो, तो एक एक का गुणा कितना हो जाएगा आपका, एक ही मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका हो जाएगा यह। ठीक है, एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे हम लोग प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दिया कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ होगा। ए और बी का क्या होगा, लसाअ होगा। देखिए तो अभाज्य संख्या होता है तो उनका लसाअ आपस में गुणा हो जाता है, आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो उनका लसाअ क्या हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, 45 नंबर क्वेश्चन का देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। आपका 15 तो अब भाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या, 75 भाज्य है, यानी बी ऑप्शन का होगा आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पर हम लोग। अब इनमें से बोला निम्न से कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे। परिमेय संख्या देखिए आपका यहाँ से हम लोग को क्या है, कड़ी तीन से कड़ी तीन कर जाए तो दो मिलेगा, ये कड़ी वाली संख्या है, परिमेय नहीं होती, अपरिमेय होता है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना मिला, सी मिला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया यदि 65 और 117 का मौसा इतना है तो यह का मान होगा। 65 और 17 का मौसा, यानी हमको वास्तविक रूप से मौसा नहीं दिया है, यानी कहने का मतलब कि 65 यम माइनस में 117 है और ये मौसा के बराबर है। यहाँ से कम करते हैं, 13 पास 65, 13 नवा 170, तो यहाँ पर मिलेगा 13, तो आ जाएगा 65 एम और 17 पे जो लाए तो कितना हो जाएगा 130 जो रहते हैं, यानी 65 गुना के 130, यानी ऑप्शन नंबर हमको क्या मिलेगा, आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 2 10 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। 2 10 देखिए 2 10 20 का लौसा आपका मिल जाएगा 20, लौसा कितना मिलेगा, अर्थात कहने का मतलब एलसीएम मिल जाएगा आपका 20, और मौसा कितना मिलेगा आपका 2 मिलेगा। मौसा कितना मिलेगा आपका 2, सॉरी कहने का मतलब मौसा आपका एच मिल जाएगा 2 और एच का मिल जाएगा आपका 2, बराबर आपका 2 मिलेगा। इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 10 समझे 1, 10 समझे 1 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, 10 समझे 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, समझ में आया। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे छोटी यहाँ पर बोला सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य आपका होगा 4 होगा और सबसे छोटी अभाज्य 2 होगा, तो उनका एलसीएम आपका मौसा बोला है तो 2 होगा। ठीक है, आपका उनका मौसा कितना होगा, 2 होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। दो लगातार 525 कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए। आइए 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर में हम लोग का बोला है 5005, 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 1 0 0 1। ठीक है, और यहाँ से फिर काटते हैं तो कितना से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपका मिलेगा कितना, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। आपका मिलेगा इसमें से 51। चलिए इसको देखते हैं, काटते हैं, आपका मिल जाएगा अभाज्य गुणनखंड। इसको काट लेंगे तो अभी शायद कटेगा आपका 7 से काटते हैं, 7 एक कम 7 और
देगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 3 30, 7 चौके 28 और 7 7 से कट जाएगा। ठीक, 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 और यहाँ से देगा 3, 7 चौके 28 और 2 सत्तरी के 21, 143। 143 हम लोग काटेंगे, फिर कितना से कटेगा आपका 11 से कटेगा, 11 कम 11, हाँ 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 33, 13 से कटेगा यानी 4 ठे इसमें होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या मिलेगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है? दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है। चलिए ध्यान देखिए कितने दो अंकों, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा? दो अंकों में ले लेते हैं 99 में 3 को भागा करेंगे तो 33 हो जाएगा और पीछे आपका देखिए 3 6 9, 3 निकाल देंगे तो कितना मिलेगा आपका? 30। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मिलेगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। दो लगातार संख्या का गुणनफल इतना है और मासों का लसाअ देखिए 17 25 85 और एक देगा 17 एकम 17 और 0 अर्थात आपको मिल जाएगा 510। 6 2 6 8 22 का मासा कितना होगा? लसाअ और मासा का अनुपात कितना है? निकाल लीजिए। 6 इनका अनुपात निकालना है। चलिए ठीक काम करते हैं, हम लोग अनुपात निकालते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पर 3 मिलेगा, 2 की संख्या मिलेगा 3 ठे और 11। ठीक है, यही बनेगा लसाअ। एक 3 हो जाएगा और 2 की संख्या 8 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा। ठीक है, और मासा इनका निकालेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, 2 2 हो जाएगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ पे कट करेंगे। तो लसाअ और मासा का अनुपात कितना है? कितना हो जाएगा? 1 कैंसिल करें तो 2 2 बचेगा, 4 44 44 132 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का मिलेगा ए। 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मिलेगा 32 के 96, 32 देखिए 2 के पावर 5 का मान होता है 32 और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6 और 33 के 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसका प्रमेय रूप होगा, देखिए 3 बटे के आपका अभी हम बताया ना 3 बटे के कितना हो जाएगा? 9 कट करेंगे तो 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 57 57 इनमें से बोला है कि क्या है? परमेय संख्या है, क्या परमेय संख्या है? यह देखिए आपका अपरमेय संख्या है। क्या है? आपका अपरमेय संख्या है। ठीक है, और निम्न में से कौन आपका परमेय संख्या है? 16 का वर्गमूल। ठीक है, 20 और 50 की विषम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा आधा हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 59 का आपका मिलेगा 25। कोई किसी को दिक्कत? अब यहाँ से बोला है कि 5 15 20 और लसा इनका हो जाएगा आपका मिलेगा 60 मिल जाएगा। लसा बनेगा आपका इसका 60 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 15 से 20 और इनका मसा हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर कट करते हैं तो 12 समझ ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ से बोला है फिर कौन अपरमेय संख्या है? देखिए अपरमेय संख्या
इसका वर्गमूल हो जाएगा। अपरमेय संख्या नहीं है तो डी होना, यानी परमेय संख्या है, डी का हो जाएगा आपका परमेय संख्या। ठीक है, किसी को दिक्कत? दो संख्या ए और 18 का लसा इतना है, मसा इतना है, बस हो गया, फार्मूला लगा दीजिए। आपका फार्मूला क्या होता है? लसा गुणे मसा 36 × 2 बटे के 18, 18 तो चलिए का मिल जाएगा अगला 4। ठीक है, किसी को दिक्कत? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोग का प्रतिदिन रेगुलर इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। सपोर्ट करिए आप लोग मेरे चैनल को, और वीडियो को हो सके जितना से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यह बिहार बोर्ड में 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने के लिए सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद।